तो स्पर्स की किस्मत खराब है, स्पर्स की किस्मत बहुत खराब है। देखो स्पर्स की किस्मत इतनी खराब है कि अगर 1 लाख लॉटरी के टिकट्स है और उसमें से 99,999 टिकट स्पर्स ने खरीद ली ना, वो तब भी लॉटरी नहीं जीतेगी। वो जो एक बची होगी वो जीत जाएगा। मतलब स्पर्स की किस्मत इतनी खराब है कि यहाँ पर 99% सेफ्टी होती है निरोध की, अगर हम कॉर्डोम की बात करें। लेकिन भैया वो 1% वो इनकी गलती है, वो डेफिशिएंसी स्पर्स की वजह से है। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और पता है आज के अगर हम मैच रिव्यूज की बात करें, 4 मैचेस है हमारे हाथ में। यहाँ पर सिटी का है, यूनाइटेड का है, लिवरपूल टॉटनम का है और भैया ऑफ कोर्स यस एक अमीर या फिर मैं कहूँ कि फ्रेंच अल नसर की टीम का भी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि यार टॉर्चर तो वो भी देखा था हमने। सबसे पहले टाइमलाइन के हिसाब से बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला भाई डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस मैच नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनई एमरी ने एस्टन विला को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर हम उनई एमरी से पहले 34 मैचों की बात करें, उसमें सिर्फ 9 गेम जीती थी एस्टन विला। उनई एमरी के आने के बाद 20 में से 13 गेम जीती है भाई। डेफिनेटली पिछले अगर हम 12-13 मैचेस की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट उठाए। ओले वॉटकिंस की बात करें, सबसे ज़्यादा गोल मारे। क्लीन शीट्स की बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट क्लीन शीट्स हैं 2023 की। और ऐसे ही नहीं, उनई एमरी डेफिनेटली एक मास्टरमाइंड है भाई। उनई एमरी को तुम अनलिमिटेड पैसा भी मत दो, एक लिमिटेड पैसा दो, बस उसको थोड़ी सी फ्रीडम दे दो, ठीक है। प्लेयर्स की ईगो उसके नीचे रखवाओ एंड डेफिनेटली यू विल सी द ट्रांसफॉर्म की वो जो करेगा। और एस्टन विला इस समय वो ही चीज से गुजर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस मैच के लिए हाइप थी। और डेफिनेटली यूनाइटेड जिस तरीके से थोड़ी स्क्रैपी होती हुई दिख रही थी, एक कन्विंसिंग विक्ट्री तो चाहिए थी टॉटनम के बाद। अब अगर आज के मैच की बात करें तो भैया देखो, यहाँ पर मैं कहूँगा कि पेप गार्डियोला ने जिस तरीके से जॉन स्टोन्स को खोला है ना, अब मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा कि जॉन स्टोन्स और पेप गार्डियोला का जो ट्रांसफॉर्मेशन का बॉन्ड है ये बहुत इलीट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। अगर मैं बात करूं कि जो पेप गार्डियोला इस समय कर रहा है जॉन स्टोन्स, और जिस लेवल पे जॉन स्टोन्स उसको वापस से पे भी कर रहा है अपने मैनेजर के ट्रस्ट को। लेकिन लिंडेलॉफ बिना एक परफेक्ट स्क्वाड प्लेयर है। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि लो की रहता है, स्पॉटलाइट में नहीं रहता, लेकिन खेलता बहुत तगड़ा है। और अगर टेन हैग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं टेन हैग के इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये बॉन्ड भी पिक करूंगा, साथ ही मैं लूक शॉ के बॉन्ड को पिक करूंगा। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इस वरान और इस लिसांद्रो मार्टिनेज की हाइप में, एक स्पॉटलाइट में, इस ब्राइट में और हेडलाइन के नीचे कहीं ना कहीं दब जाती है। क्योंकि आज का मैच ना बहुत सही था इन दोनों के हिसाब से। देखो अपने पास यहाँ पर डेलो था, मलासिया था, लूक शॉ था, तीनों ही प्लेयर बॉल प्रोग्रेस करते हैं और जो कि हमने करा भी। लिंडेलॉफ बॉल प्रोग्रेस में इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन भाई 1v1 डिफेंडिंग की बात करें, गेम को पढ़ने की बात करें और अपनी पोजिशनिंग को संभालने की बात करें, लिंडेलॉफ ने आज वो काम बहुत सही करा है। साथ ही अगर कासिमिरो की बात करें, एट टाइम्स लग रहा था कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला, सेलमोंडर भाई की तरह अभी भाई की शर्ट निकलेंगे, सिक्स पैक ऐप की तरह रेड कार्ड लेके भाई चल लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कंट्रोल रखा और कासिमिरो ने सिर्फ कंट्रोल नहीं रखा, उसके विजन की बात करें, पासिंग की बात करें और ऑफकोर्स गोल भी भाई की वजह से आया जब हेडर मारा। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी कि इस उनई एमरी के एस्टन विला को कितना कॉन्फिडेंस है। दे वर प्लेइंग हाई लाइन और उनको पता था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्सपोज होगी, क्योंकि हाई लाइन आप लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो जेडन सांचो क्रिएटर है, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, पिटी की एंटनी आज बाहर बैठा, वो भी एक क्रिएटर है। मार्कस रैशफोर्ड इतना बेहतरीन गेट इन बिहाइंड विद सबित्सर एंड एरिक्सन जो कि डीप लाइन रन बना रहे थे। आपको 90 मिनट तक प्रिसाइज, लाइक लेजिट प्रिसाइज आपको अपनी हाई डिफेंसिव लाइन रखनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चाहे एस्टन विला की बात करें, वो भी कैसे रख पाएगी, बट दे डिड गुड। अगर डायरन मिनिंग्स की बात करें, बढ़िया काम करा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो भी, एलेक्स मोरेनो की बात करें, बेहतरीन काम, लाइक बेहतरीन। राइट साइड ठीक है इतना नहीं था, लेकिन लेफ्ट साइड में तो बहुत स्पेसेस मिल रहे थे इनको। लेकिन यहां पर एक ना एक बार तो एक्सपोज होनी थी और वो हो भी गई जब कैसेमीरो के हेडर ने यहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने अपने रन को टाइम किया और उसके बाद डिफ्लेक्शन पे ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मारा, जिसका भी काफी अच्छा गेम मेरे को लगा। ओवरऑल मेरे को गेम में से कोई ऐसी कमी नहीं निकली मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि सही बात बताऊं तो यहां पर लाइक ओले वॉटकिंस की अगर हम बात करें, बुएंदिया की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर मैकगिन की बात करें, इन सबको संभालना थोड़ा सा है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एमिलियानो मार्टिनेज की मैं बात करूँ, भाई द कॉन्फिडेंस जो पोर किया है ना उनई एमरी ने, जिस तरीके से यहाँ पर ये बैक पासिंग करते हैं और बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने की कोशिश करते हैं, इवन दो दे नो कि उनको प्रेस किया जाएगा,
एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन खैर एस्टन विला के अगेंस्ट हमने यस एक नैरो विक्ट्री निकाली, विक्ट्री होती है, 3 पॉइंट इन द बैक, टॉप 4 चाहिए बिना किसी बकचोदी के। इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की। यस भाई बाद में देखना पड़ा, और भाई लाइक आज एक तो यार ये सारे बड़े बड़े मैचेस इतने टाइम पे होते हैं कि बड़ा मैच नहीं था, लेकिन हालैंड की वजह से देखना पड़ा, लग रहा था कि हालैंड अपना 50वां गोल मारेगा, और भाई ही डिड स्कोर, और पहले ही 3-4 मिनट में भाई ने गोल मार दिया। हालैंड के मैं कहूँगा कि यार देखो हालैंड ने गोल मारा, उसके बाद कोई गोल नहीं आए, आ सकते थे, लेकिन आज के मैच में एक बार फिर से मेरे को हाईलाइट होते हुए दिखा कि हालैंड का जो प्रोग्रेसिव रन है भाई वो बहुत सही है। उसके अगर बॉल ड्रिविंग में अगर क्वालिटी की बात करूँ एब्सोल्युटली अमेजिंग, उसके बाद अगर मैं ड्रिबलिंग की बात करूँ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन ये जो हालैंड और अल्वारेस को खिलाने का नया चुलना, यस केविन डे ब्रुयने मिस्ड आज, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगा भी कि हाँ भाई मैनचेस्टर सिटी में स्टेबिलिटी की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें तो थोड़ा सा है, लेकिन जैक ग्रिलिश की अगर हम बात करें दे डिड गुड। अल्वारेस की अगर मैं बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं इलीट है भाई, वो इलीट है। मैंने जब पता है फुटबॉल फोरम्स में अगर मैंने इसकी बात करी, जब डिस्कशन हो रहा था, मैं जब पढ़ रहा था उस चीज़ को, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप अल्वारेस की उससे हटा दो, अल्वारेस की सिर्फ बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी इलीट है, बाकी सब एवरेज है, दैट्स जस्ट पुअर। मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पेप गार्डियोला की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने खुद इस चीज़ को बताया कि उसके मूवमेंट्स की बात करें, उसके पढ़ने के तरीके की बात करें, उसके टेम्पो की बात करें, या फिर गैब्रियल जेसस से ज़्यादा जिस तरीके से एग्रेसिव रहता है वो आउट ऑफ पोजीशन, ये सब बहुत इलीट है। और हालैंड और अल्वारेस एक अनप्रेडिक्टेबल बॉन्ड है जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी भी, और ये सही में लीथल है। खैर पेप गार्डियोला ने इस चीज़ को कहा भी है कि केविन डे ब्रुयने और अल्वारेस को वो एक टाइम पे एक साथ स्टार्टिंग 11 में डालेगा, और जिस दिन भी दी होगा ना भाई खत्म है, और मैड्रिड में तो हो ही ना जाए वो बिल्कुल भी। खैर अगर बात करें यहाँ पर, ऐसा नहीं था कि फुलम के पास मौका नहीं था, फुलम ने बहुत जल्दी इक्वलाइज किया, लेकिन लास्ट के अगर लास्ट के 20-15 मिनट की बात करें तो यहाँ पर एंड टू एंड स्टफ चल रहा था। मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं कंट्रोल हारती हुई दिख रही थी और एंड टू एंड हो रहा था, बट हाँ फुलम ऑफ कोर्स 2-3 पेनल्टी शाउटआउट्स थे, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं था। एंड इवेंचुअली यहाँ पर पेप गार्डियोला ने वापस से मिडफील्ड में सब्स करे, जिसने कंट्रोल रिगेन कर लिया। अब भैया आर्सेनल के लौड़े लग गए हैं, जो कि मैनचेस्टर सिटी टॉप पे बनती हुई दिख रही है, और अब मैं जैसे कह रहा हूँ सिटी भाई बॉटल करना बहुत मुश्किल है सिटी का, बिकॉज नाउ दे आर प्लेइंग अडैप्टिव फुटबॉल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बॉटलम की। देखो भाई लिवरपूल और स्पर्स का गेम कैसे कहूँ, आई थिंक इट वॉज अ गेम जहाँ पर दोनों टीम को नहीं पता था कि वो क्या खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं। हाँ लिवरपूल के पास एक मैं कहूँ आइडेंटिटी थी, एक कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट आज वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देखो लिवरपूल ने पिछले बैक 3 पे अगर हम बात करें तो बैक 3 पे गेम्स खेले हैं, 3-2-5 में बात करें, 3-2-5 के साथ अगर हम बात करें, इसमें बिल्डअप किया है उन्होंने, और पिछले 3 गेम्स वो जीतते हुए आ रहे हैं, और ये चौथा मैच भी वो जीत गए। देखो सही बात बताऊं तो डेजावू होगा स्पर्स के लिए, बिकॉज पहले ही 2 मिनट में पहली 5 मिनट में 2 गोल खा लिए, 20 मिनट के अंदर 3, न्यूकासल में 20 मिनट के अंदर 5 थे, तो कहीं ना कहीं देखो 3-0 पे स्पर्स के फैन निकल लिए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि स्पर्स मतलब बुरा खेल रही थी, स्पर्स बहुत बुरा खेल रही थी, बुरा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा खेल रही थी। मतलब एक होता है कि आप मतलब कैसे बताऊं यार, आप कितनी गंदी फॉर्मेशन लगा लो, आप कितनी गंदी टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट कर लो, मैं कह रहा हूँ रायन मेसन ने इनको कुछ भी पढ़ा के नहीं भेजा होगा, मैं कह रहा हूँ कोकेन मार के गए होंगे, बट इतना गंदा तो नहीं खेल सकते आप। हैरी केन पैर में बॉल है, सोच रहा है। एरिक डायर भैया, एरिक डायर अगर मैं बताऊं, एरिक डायर के हाथ में अगर आप कट्टा दे दोगे ना तो वो स्पर्स फैन पे चला देगा, ऐसा हाल है। एरिक डायर खत्म है, मैं खत्म। मतलब इस टीम में कोई मोटिवेशन नहीं है, इस टीम में कोई फुटबॉलिंग टेक्निक नहीं है जो खेल सकते हैं। मतलब इतने सोतड़ू किस्म के प्लेयर थे ना पहले 15 मिनट में, उसके बाद अचानक से यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ लिवरपूल को कि वो जो कर रहे थे वो भूल गए। मतलब ट्रेंट आर्नोल्ड के पास जो फ्रीडम थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर लिवरपूल अटैक कर रही थी, एग्जीक्यूट कर रही थी और मतलब खेल रहे थे और बच्चों के साथ, वो भूल गए वो। एक चीज़ मेरे को पॉइंट आउट मैंने ये भी करी कि भाई लिवरपूल की अगर इस मैच की मैं बात करूँ तो भाई लुइस डियाज ऑफ कोर्स बहुत ऊपर के लेवल का प्लेयर है। लाइक मैं प्लेयर कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली भाई वो विंग पे बहुत कुछ मचा देता है, जितना तो डियोगो जोटा सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसा नहीं है कि जोटा बेकार है, लेकिन जोटा के पेनल्टी बॉक्स की अगर हम बात करें वहाँ पर बेटर है, लेकिन लुइस डियाज एक बहुत ही अलग लेवल का डायनेमिज्म लाता है। साला बेटर था, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंट आर्नोल्ड को जितनी फ्रीडम मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। एंडी रॉबर्टसन खत्म।
आई थिंक रॉबर्टसन का गेम बहुत ज़्यादा पुअर था और आई थिंक रॉबर्टसन की वजह से ही हैरी केन अपना चीज़ का, देखो हैरी केन एक इतना एलीट लेवल का प्लेयर है ना कि इस स्पर्स में भी हैरी केन परफॉर्म कर पा रहा है। यस, ह्यूंगमिन सॉन भी धीरे धीरे लेवल पे अपने परफॉर्मेंस ला रहा है, वापस से फॉर्म ला रहा है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी को ला रहा है, लेकिन हैरी केन जो करता है ना भाई, हैरी केन को आप सिटी में डाल दो, बायर्न में डाल दो, यूनाइटेड में डाल दो, भाई इवन आर्सेनल में भी डाल दो, आर्सेनल का भी गेम स्टाइल पिछले 1-1.5 साल से बढ़िया हो रहा है, फोड़ देगा भाई, लेजिट फोड़ देगा। स्पर्स आती है, कम बैक कर देती है और मतलब इक्वलाइज कर देती है, 3-0 से 3-3 कर देती है एंड बस जस्ट मतलब लुकस मोरा भाई मतलब लुकस मोरा की एक आदत है कि लुकस मोरा ऐसा क्यों होता है कि लुकस मोरा अपनी किसी भी गेम में हरकत करने के लिए उसको आखिरी मोमेंट चाहिए होता है, चाहे स्पर्स वर्सेस आयक्स की बात करें या फिर हम बात करें स्पर्स वर्सेस लिवरपूल की, उसको आखिरी मोमेंट में कुछ चुल मचानी होती है। मतलब खैर कभी वो जितवा देगा और इस बार आज हरवा दिया, बस लुकस मोरा के लिए आपको फील करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली भाई लिवरपूल हैड एन प्लान, उनके पास एक कंसेप्ट था, स्पर्स के पास नहीं था और स्पर्स के पास होने वाला भी नहीं है। आई डोंट नो कि वो मेसन को अगर परमानेंट मैनेजर रखेंगे, मेरे को तो नहीं लगता कि रखना चाहिए। यस, आप क्रू में रख लो, बट परमानेंट मैनेजर के लिए ही इज नॉट रेडी। मेरे को रेडी के नाम पे तो आई थिंक पूरी स्पर्स रेडी नहीं है। डैनियल लेवी का मतलब मेरे को लगता है कि 4-3 होना नहीं चाहिए था, ये 5-6, 6-7-0 होना चाहिए था। एंड द रीजन बिकॉज कि आई थिंक ये जगह नहीं है अभी तक, इनको भी पता नहीं है कि ये चुट चुके हैं और ये अभी भी नहीं जगे हैं, अभी भी नींद में ही है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं फ्रेंच अल नसर की। मतलब देखो यार ऐसा है कि क्रिस्टोफर गाल्टर को मैं कितना ब्लेम करूं, मतलब मेरे को लगता है कि भाई ये प्लेयर्स है ना, ये अपने मतलब ये भी स्पर्स नहीं है एक तरीके से, बस इन पे ट्रॉफीज हैं कुछ ज़्यादा और इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है। अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स की मैं बात करूं, आज का गेम पैथेटिक था। यहाँ पर अगर लाइक हकीमी की मैं बात करूँ, भाई हकीमी ने यहाँ पर पहले ही 15-20 मिनट में भाई ने रेड कार्ड ले लिया। मतलब जो टीम 11 बंदों के साथ बेकार खेलती 10 से, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। मतलब इनको अगर 15 प्लेयर भी दे दोगे तब भी तुमको ऐसी फील करवाएंगे कि इन पर 9 ही प्लेयर है। मतलब मेरे को समझ में नहीं। आज तो देखो लियोनेल मेसी भी बहुत ही एवरेज खेला, मतलब बिलो एवरेज भी आप कह सकते हो, बिकॉज जो भी वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा था सब फेल था। इस टीम में से हर जो चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं फेल है। किलियन भाई किलियन एम्बापे का पुस्कस वाला गोल है, सारे गोल भूल जाओ, रोनाल्डो का गोल भूल जाओ, मेसी के गोल भूल जाओ, हालैंड के गोल भूल जाओ, इब्राहिमोविच के गोल भूल जाओ, रॉबर्टो कार्लोस फ्री किक भूल जाओ। ये याद रखना कि एम्बापे ने इससे सेक्सी गोल नहीं मारा। मतलब आई थिंक लोरियंट ने जब लास्ट लोरियंट की थी, लेकिन ओवरऑल डिफेंस पुअर, सॉफ्ट, पेनल्टी बॉक्स को कोई गार्ड नहीं कर रहा, कोई पोजीशनिंग नहीं है, खत्म पोजीशनिंग है और 10 मैन के बाद तो इनसे तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ये टीम इतनी ज़्यादा ख़राब है ना भाई, ये टीम लेजिट बहुत ख़राब है। टॉर्चर है, कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, कोई सिस्टम नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और अब तो कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड भी लगता है। मतलब ये अनइंटरेस्टेड कैसे लग सकते हैं भाई। मार्सेल ज़्यादा पीछे नहीं है, अगर वो अपना मैच जीत गई तो आई थिंक 4-5-6 पॉइंट के में आ जाएगी। अनइंटरेस्टेड कैसे हो सकते हो तुम, ये बताओ कि अगर यहाँ से लीग 1 का टाइटल हार गए, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक है मतलब नहीं हारेंगे, बट अगर हार गए तो कीचड़ में मुंह दे देना अपना।